एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट के। आखिरकार वही हुआ जिसका डर एकनाथ शिंदे को सता रहा था। अजीत पवार के आते ही बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से किनारा करना शुरू कर दिया है। बेचारे शिंदे नाराज तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा और एकनाथ शिंदे नहीं बोले तो वो भविष्यवाणी भी सच हो जाएगी जिसमें दावा किया गया था कि अजीत पवार के आने पर एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी कुर्सी नहीं मंत्रालय जा रहा है, जिससे सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि शिंदे गुट के विधायक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के साथ कितना बड़ा खेला करने की तैयारी है, आपको महाराष्ट्र का फुल अपडेट देंगे, बयान भी सुनाएंगे। खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करती हूँ हिंदुस्तान की खबर की। जब से निकलकर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उद्धव ठाकरे गुट लगातार शेयर कर रहा है। क्यों शेयर कर रहा है, इसके लिए आप खबर सुनिए। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि जहां से चले वहीं आ फंसे। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलने से क्यों खपा एकनाथ शिंदे गुट। तो जहां से चले थे एकनाथ शिंदे अब वहीं आकर खड़े हो गए हैं। वित्त मंत्रालय, आप जानते हैं कि राज्य के वित्त मंत्रालय का भी अपना रुतबा होता है। अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि ये वित्त मंत्रालय अजीत पवार को यानी कि एनसीपी के कोटे में जाने वाला है। ऐसे में एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्यों नाराज है, कितना नाराज है और उनके विधायकों जो कि शिंदे गुट के विधायक हैं उनका क्या बयान निकलकर सामने आया है, आगे की खबर देखिएगा। इसमें खबर में हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के शामिल होने से भले ही सरकार और मजबूत हुई है, लेकिन सरकार के अंदर सहयोगी दलों के बीच खटपट की आशंका बढ़ गई है और खटपट शुरू हो गई है। वो एकनाथ शिंदे के मुंह से साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। आगे इसमें लिखा है कि खासकर नए मंत्रियों को विभागों के आवंटन के मुद्दे पर शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी बढ़ गई है और लिखा है कि हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि दोनों सहयोगी दलों को साधते हुए 2024 तक का सफर तय किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सत्ता में आ गई, उसके लिए वही बड़ी बात है। अब एनसीपी हो साथ में शिंदे गुट हो, उनके लिए तो 2024 अहम हो चुका है। ऐसे में लग रहा है कि 2024 से पहले एकनाथ शिंदे बेचारे बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब उनकी अहमियत अजीत पवार के आने पर बहुत ज्यादा कम हो गई है। फिलहाल आगे देखिए खबर में क्या लिखा है, जिसकी आशंका है वही हो रहा है, तो इसलिए शिंदे गुट के विधायक नाराज हैं। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि इधर एनसीपी के 9 मंत्रियों को सरकार में शामिल किए जाने से नाराज शिंदे समूह के विधायकों ने अपने नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात कर उन्हें दो टूक कह दिया है कि अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी कोटे के मंत्रियों को वित्त, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण जैसे प्रमुख विभाग नहीं देने चाहिए। तो क्या क्या विभाग हैं आप देखिए, एक तो वित्त मंत्रालय पर दावा ठोका जा रहा है, उसी के साथ देखिए सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण। तो ये अच्छे अच्छे जितने मंत्रालय अगर अजीत पवार को दे दोगे तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। कुर्सी पर बैठना ही अहम मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये भी है कि कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, क्योंकि इन विभागों से ही आपका रुतबा मजबूत होता है। फिलहाल अब असल वजह क्या है, इसके लिए जो नाराजगी नजर आ रही है एकनाथ शिंदे में और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों में, इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। आपको याद होगा कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, तो ये जो वित्त मंत्रालय है ये एनसीपी को दे दिया गया था, अजीत पवार को इसका प्रमुख बना दिया गया था। तब एकनाथ शिंदे बहुत नाराज थे, इसीलिए नाराज भी हुए और कहने लगे कि जो हमारे विधायक हैं उनको तो फंड तक नहीं देते अजीत पवार, इनके साथ सरकार नहीं चला पाएंगे। और अब आप देखिए कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। जब महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार चला रहे थे एकनाथ शिंदे, जब शिवसेना में शामिल थे, तब कैसी खबरें निकलकर सामने आई थी, आपको मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि अजीत पवार का विरोध क्यों, ये विरोध किया गया था और इसी के साथ एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे। जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था, क्या विरोध किया था, बयान को ध्यान से सुनिए।
देखिए, खबर में लिखा है कि जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे गुट ने आरोप लगाया था कि अजीत पवार ने उनके विधायकों को फंड नहीं दिया। और अब फिर से जब वित्त मंत्रालय चला जाएगा तो फंड की खींचतान शुरू हो जाएगी। एकनाथ शिंदे को भी ये पता है और उनके विधायकों को भी ये पता है, इसीलिए नाराज हैं। आगे लिखा है कि शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा कि वे सिर्फ इसलिए शिवसेना नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें फंड नहीं मिल रहा, वो एनसीपी के साथ उन्हें सत्ता में नहीं रहना है। तो क्या हवाला दिया गया था? फंड नहीं मिल रहा है, एनसीपी के साथ सत्ता में नहीं रहना है, और अब वही करना पड़ रहा है। सिर्फ सत्ता में नहीं है बल्कि तारीफ भी करनी पड़ रही है। कैसे तारीफ करनी पड़ रही है, क्या वीडियो है, बयान सुनिए। अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है, और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है, और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। तो देखा आपने, एकनाथ शिंदे के चेहरे से तो साफ दिखाई दे रहा है कि बेचारे कितनी असमंजस में फंसे हुए हैं। अजीत दादा कहकर कितना लंबा पॉज लेते हैं, बेचारे तारीफ करने के लिए उनको शब्द ही नहीं मिल पाते हैं, क्या बोले क्या ना बोले समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले कैसे बुराई कर रहे थे, कैसे लगातार कैसे कमेंट किया जा रहा था, आप जानते हैं। और अब आप देखिए कि तारीफ करनी पड़ रही है, कह रहे हैं कि वो कर्मठ नेता हैं, विकास पर काम करने वाले नेता हैं। अब ये सुनकर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि राजनीति जो ना कराए सो कम है। फिलहाल एकनाथ शिंदे की हालत कितनी खराब है आप साफ देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अजीत पवार भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने चैलेंज कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में 3 महीने में सब ठीक कर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आज दोनों, जो शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं, दोनों के दोनों नेता शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या खबर है, खबर एक और देखिएगा। भास्कर की खबर में देखिए लिखा हुआ है कि चाचा या भतीजा, कौन पवार ज्यादा दमदार, दोनों का शक्ति प्रदर्शन आज। तो दोनों का आज शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। चाचा दमदार है या फिर कि भतीजा दमदार है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दूं कि अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं और उन विधायकों ने एफिडेविट पर साइन कर दिया है कि वो अजीत पवार के साथ ही रहेंगे। इसी के साथ खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार जल्द ही एनसीपी के सिंबल यानी कि घड़ी पर भी दावा ठोकने वाले हैं। तो इन सब खबरों के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो भी अपने आप में खूब हैं। आपको बता दूं कि अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन मंच पर जो पीछे की तरफ बैनर लगाया गया है उसमें बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है शरद पवार की। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो महाराष्ट्र की जनता को भी नहीं समझ में आ रहा है। ये जो फोटो है, ये जो बैनर लगाया गया है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहने को जिससे धोखा हो रहा है उसी से प्यार भी दिखा रहे हैं। फिलहाल चाहे कुछ भी कर ले, अंदर खाने तो जानते ही हैं नेता। ये जो भी नेता हैं, जो भी पार्टी बदल लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कथित तौर पर कितनी घटिया पॉलिटिक्स की है। अब शिंदे को आप देखिए कि किस तरीके से उनका कर्मा ही बैकफायर कर रहा है। अब अजीत पवार का सितारे बुलंद हैं, फिलहाल ये कब तक रहेंगे ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। इन बयानों पर, इस पूरी खबर पर और एकनाथ शिंदे की हालत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।